मैं अनिल श्रीवास्तव न्यूज़ कसौटी 24 में आप सबका स्वागत करता है। बस्ती जनपद के थाना कोतवाली में मिशन शक्ति फेज 5 के उद्घाटन डीआईजी संजू त्यागी द्वारा किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अभिनंदन सिंह, सीओ सिटी सत्येंद्र भूषण तिवारी, थाना प्रभारी दिनेश चंद्र चौधरी सहित अनेकों लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर श्री त्यागी द्वारा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया तथा महिला थाना अध्यक्ष शालिनी सिंह ने महिलाओं को परिचय कराते हुए उनको संबोधित किया और उनके उत्कृष्ट कार्यों के बारे में बताया। डीआईजी श्री संजू त्यागी ने महिलाओं के अंदर थानों में जाने पे जो समस्याएं आती थी, बच्चों को जो थाने में समस्याएं आती थी, जो उनके मन में भय व्याप्त था, उस शंका को दूर करने के लिए उन्होंने कोतवाली परिसर के विभिन्न दफ्तरों में जो मौजूद है, कहाँ जीडी लिखा जाता है, लॉकअप कहाँ है, कैसे कंट्रोल किया जाता है, इस संबंध में सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराते हुए उन्होंने संबोधित किया। देखें आगे की रिपोर्ट। धन्यवाद। ऊपर मेन सर ऊपर ये सब ऊपर वहाँ पे आ जाएगा। और ऐसे क्रॉस में भी आ जाएगा। यहाँ से ये आ गया मिशन शक्ति केंद्र है। इधर आ जाता है ना, ऊपर तो अच्छा आ जाता है। जी सर, ऊपर से कर लीजिए। तुम्हें इधर रहना चाहिए, जहाँ तो आज फोटो अच्छे सर ब्लू साइन ऊपर वाली यहाँ पे सर जो बैठी आपने देखा बालिकाओं को भी विजिट कर कुछ लड़कियाँ हम लोग गए थे वहाँ तो उनका देखना चाहते हैं। यहाँ उपस्थित हमारी सारी बहनें और कॉलेज से आई हुई बच्चियाँ का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ मैं। सर मैं आपको बताना चाहूँगी और मिशन शक्ति फेज 5 के तहत सर जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं
तो उसमें एक प्रोग्राम ये भी था कि आपके यहाँ की जो भी सम्मानित महिला हैं और जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दिया है तो उनको सम्मान प्रदान करना। तो सर ये मैंने आज बुलाया है, ये सभी अपने अपने क्षेत्र की महारथी हैं सर। मैं आपको मिलवाना चाहूँगी। यहाँ से शुरू करते हैं सर। ये संध्या दीक्षित मैम है सर। ये समाज सेवा में काफ़ी दिनों से लिप्त हैं और जैसे चित्रांश क्लब से भी जुड़ी हुई हैं। गरीब बेटियों की शादी आदि कराना या जो भी ज़रूरत होती है सर उसमें बहुत ही अच्छा योगदान कर रहा है सर। रेखा चित्रगुप्त जी चित्रांश क्लब की फाउंडर हैं और गरीबों और असहायों की जो बेटियां होती हैं सर उनके लिए ये बहुत सारा काम की, जगह जगह पे जाके उनकी शादियां करवाना। कई शादियां सर इन्होंने करवाई। आप हैं पूजा पांडे, इनका पार्लर है और सर इनका योगदान ये है कि इनका इनके हॉस्पिटल चलता है इनका। तो एक स्कूल था सर बहुत जर्जर अवस्था में था और एक बच्चे को चोट लगी थी तो उनसे जाके और अपने पैसे से चंदा लगा के उस पूरे स्कूल को बहुत ही अच्छे से बनवाया था सर। स्नेहा जी हैं सर, मशहूर फैशन डिज़ाइनर। इन्होंने मनीष मल्होत्रा और बहुत लोगों के साथ बड़ा अच्छा काम किया है। अभी ये सर ये काम कर रही है कि जो भी बेस्ट मटेरियल है उसको ये बहुत ही यूज़फुल ढंग से गाँव-गाँव में जाके सबको बनाना सिखाती है। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बनाई है और हर गांव में जाती हैं, वहाँ बनाती हैं सर। मैं आपको मिलवाना चाहूँगी, ये दुर्गावती जी हैं, समूह से जुड़ी हुई हैं ये और राम समूह है उसकी अध्यक्ष है। इन्होंने जब समूह की शुरुआत हुई थी सर उसी समय से ये शुरुआत से काम कर रही हैं। अब तक इन्होंने बहुत ही ढेर सारे बैंक अकाउंट्स खुलवाए हैं और गांव-गांव में जाके बैंक सखी बनाना, ग्राम सखी, बहुत ही ढेर सारे अकाउंट खुलवाना, सखियों को प्रेरित करना। तो बहुत ही अच्छा काम सर इनका है। सर जैविक खेती भी महिलाओं को प्रशिक्षण भी देते हैं। इन लोगों के संगठन से सर सर ये रेखा जी हैं सर 1 लाख महिलाएं जुड़ी हैं। सर रेखा जी हैं, ये भी पहले समूह से जुड़ी थी, आज की डेट में ये उद्यमी हैं। और सर सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात ये है सर कि ये मशरूम की खेती कर रहे हैं। सर आप लोग तालियां बजा दीजिए इनके लिए। बहुत ही अच्छी चीज़ है सर कि मशरूम की खेती जो बस्ती के लिए बहुत बड़ी बात है। तो इन्होंने मशरूम की खेती की शुरुआत की है, तो बहुत ही बढ़िया काम है आपका और हम लोग आज आप लोगों को सम्मानित करेंगे। ताकि प्लीज पुष्पा जी बैंक सखी है सर जी और विभिन्न गांवों में जाकर सर आज तक इन्होंने कम से कम हजारों लोगों के खाते खुलवाए हैं। जो भी अनपढ़ निरक्षर टाइप की महिलाएं हैं तो उनको गांव-गांव जाके कन्विंस करना और उनके खाते खुलवाना। सर आदेशानुसार हमारे आदरणीय एसपी सर के हम लोग भी जाते हैं और बहुत सारे गाँव में भ्रमण करते हैं सर के ही आदेशानुसार। आपको के साथ भी हम लोग सर गए हैं, कई गाँव में भ्रमण किए हैं सर और खुद भी सर के निर्देशन में बहुत सारे अकाउंट तो सर हम लोगों ने खुलवाए हैं। जो इस टाइप की महिलाएं हैं सर जो शोषित और वंचित हैं, पीड़ित हैं, सर जब शुरू में आए थे तभी इन्होंने कहा था कि आप लोग हटके काम करें। तो सर हम लोग गए थे और उसके तहत सर हम लोगों ने ढेर सारे अकाउंट खुलवाना। क्रेडिट गोज टू माय एसपी सर, एनटीआर जी सर। शालिनी मैम कभी शिक्षा जगत मानवी भाई, मानवी के बारे में तो क्या ही कहना। मानवी जी प्लीज प्लीज। सर एक तरह से हमारे विभाग की कही जाएंगी मानवी। आधा सर हम ही लोगों के लिए काम करती हैं। वेरी गुड एंकरिंग की जबरदस्त एंकरिंग है सर और पूरे जिले में अध्यापिका शिक्षिका कम मुझे लगता है कि एंकर के नाम से ज़्यादा जानी चाहिए। तो बिग हैंड टू हाथ से ही फोटो करके इसको ये
आइए ले जाइए। सब काम बना महिला कांस्टेबल साहब वहाँ से हट जाइए ना। रहेगा कि हर थाने पे जो ये केंद्र है उस शक्ति केंद्र से शक्ति दीदी जो आप ही की तरह उस क्षेत्र की महत्वपूर्ण उनको आप यहाँ चाहे स्कूल के बच्ची हैं उनको आप जब मन करे यहाँ से कोऑर्डिनेट करके यहाँ पे घुमाने ले आइए। इस जगह पे क्या माहौल है वो दिखाइए। यहाँ ये केंद्र किस लिए बनाया गया है उसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए और पुलिसिंग की जो सेवा महिलाओं के लिए है वो और अधिक सुगमता से सब लोगों तक जा सके, ये इस पूरे केंद्र का मकसद है। इसी की सुविधा है, जैसे कोई अपराध अगर हो गया है तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ अपराध से रिलेटेड ही विषय है। जैसे जगह जगह छेड़खानी की शिकायत आती है या किसी लड़की को कोई परेशान कर रहा है सो उसके लिए एंटी रोमियो टीम जो बन के जाएगी वो भी यहीं से निकलेंगी। और महिला पुलिस बीट भी बनाई गई है पूरे क्षेत्र को जिम्मेदारी बांटते हुए और उस पर भी लगातार निगरानी के लिए टीम्स यहाँ से जाएंगी। जो अपराध भी हुए हैं क्राइम भी हो रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग भी यहाँ से हो रही है। किसी क्राइम में अगर ढिलाई हो रही है सही से कार्रवाई नहीं हो रही है वो भी यहाँ से। सो ये जो केंद्र हर थाने पे चलाया गया है जिसको नाम दिया गया है मिशन शक्ति केंद्र, ये हर थाने पे इसी तरह से बनाया गया है और उसका मकसद ये है कि आप इस केंद्र का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ खुद भी उठा सकें और क्षेत्र में जो महिलाएं प्रभावित हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक भी कर सकें और इस केंद्र से जोड़ भी सकें और यहाँ का जो पुलिस सर्विस का लाभ है वो वहाँ तक पहुँचा सकें। आपकी एक बेहद सक्रिय सहभागिता से ही सरकार की इस मंशा और अभियान को सफल बनाया जा सकता है। जब तक इसमें आपका एक एक्टिव रोल नहीं रहेगा तब तक जो है इसको ये एक कमरे की तरह थाने में सिर्फ ऐसे ही रह जाएगा। थाने में एक कमरा है उस कमरे को पिंक रंग दिया गया और उसके ऊपर यह पोस्टर लगा दिया गया, ये मकसद नहीं है। मकसद ये है कि इस पूरे सेंटर को ये एक्टिविटी से भरपूर रहे, यहाँ दिन भर जो है कार्रवाई होती रहे, महिला संबंधी जितने भी इशू हैं वो लगातार यहाँ आए, रिड्रेसल हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ से लाभ पहुँच सके। और क्षेत्र में कोई ऐसा इशू है जो आपको लगता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी गांव में किसी पंचायत में ब्लॉक में आपको लगता है कि वहाँ महिलाओं को कानूनी जागरूकता के लिए या घरेलू हिंसा के संबंध में चर्चा के लिए ज़रूरत है कि पुलिस वाले जाके ब्रीफ करें, तो आप इस सेंटर पे आएँ, मीटिंग का टाइम और समय और वो निर्धारित कर लें, फिर उस जगह पे जाके ये सब मीटिंग होल्ड करके ये सब इवेंट्स भी करवाए जा सकते हैं। बहुत ही प्रोएक्टिव रोल इस जगह का है। इसको आप ऐसे मानिए कि पूरे थाना परिसर के अंदर ये कमरा है जो आप ही का है, आप ही को इसको संचालित करना है और आपका जो विज़न है, जो प्रयास है, जैसे आप समाज में अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके का आप जो है कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं,
बट अगर बैक ऑफ द माइंड में आपकी ये रहे कि साहब ने और उनकी टीम ने कोतवाली के अंदर जो ये मिशन शक्ति केंद्र के उद्घाटन के आयोजन के लिए बुलाया है, मुझे यहाँ का इस पूरे कार्यक्रम को देख के बहुत अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है कि पूरे जनपद में इसी तरह का ये कार्यक्रम करके जन जागरूकता के इस अभियान को जो सरकार की मंशा है जो और मजबूती से चलाया जाए, इसको और बल मिले। आने वाले समय में आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप और सहयोग पुलिस का करेंगे। क्षेत्र की हर महिला तक इस केंद्र को जोड़ना है, महिलाएं केंद्र तक आएँ और केंद्र का स्टाफ महिलाओं तक जाए, उनकी प्रॉब्लम को कुछ सार्थक मदद हो, तब तो इस केंद्र को एस्टेब्लिश करने का कोई फ़ायदा है। जैसे स्कूल की भी बहुत सारी बच्ची हैं, तो आप जब अपने स्कूल से भी अगर कभी भी बात कर सकते थाने के अंदर, वहाँ पे एक्सक्लूसिवली ये विमेन क्राइम अगेंस्ट विमेन को डील करने के लिए ही बना है। वहाँ पे कोई भी आपका किसी भी तरह का इशू अगर आपको किसी फ्रेंड का है, गांव में कहीं भी है, अब धन्यवाद सर। आज कोतवाली थाना क्षेत्र के प्रांगण में शुरू हुए मिशन शक्ति केंद्र के आज प्रारंभिक दिन में यहाँ उपस्थित परम आदरणीय डीआईजी सर, COCT साहब, SHO महिला थाना, SHO कोतवाली सर, यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी सम्मानित महिलाएं और हमारी बच्चियाँ। देखिए, ये मिशन शक्ति केंद्र पहले के जो हमारे प्रयास थे उससे किस तरह से अलग है। आप हर साल सुनते होंगे कि मिशन शक्ति का अगला फेज शुरू हो गया। यही नवरात्रि का समय होता है जब माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोग मिशन शक्ति का अगला जो फेज होता है उसको शुरू करते हैं। दिक्कत यहाँ आती है कि महिलाएं किस तरीके से अपनी चीज़ों को रखें, कैसे थाने में अप्रोच करें। बहुत बार हम लोग कोशिश करते हैं कि हम खुद वहाँ तक पहुँचें, अगर महिलाएं थाने में आएँ तो उनको एक ऐसा वातावरण मिले जिसमें वो अपने आप को सहज महसूस कर सकें। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक कमी हम लोगों को महसूस होती रही और इसी क्रम में जो हमारे जो उच्चाधिकारी हैं, हमारे DGP सर हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में हम लोगों ने एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाया है। ये मिशन शक्ति केंद्र ऐसा नहीं है कि महिला हेल्प डेस्क की तरह है। जैसे पहले हम लोगों ने महिला हेल्प डेस्क बनाया था कि आपको किसी को कोई शिकायत दर्ज करानी हो तो वहाँ जाए, उसकी शिकायत दर्ज होगी, उसकी जो भी कार्रवाई होगी वो वहाँ से आगे बढ़ेगी। यहाँ पे आप अपनी किसी भी प्रकार की समस्या को, आपके पास एक सिंगल विंडो जो होती है ना कि आप वहाँ जाइए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा, वो है ये मिशन शक्ति केंद्र। इसके लिए हम यहाँ पे जितने भी नियुक्त हमारे स्टाफ हैं उनको ट्रेन कर रहे हैं, उनको बात कैसे करना है, उनको किस तरीके से काउंसलिंग करनी है, किस तरीके के समस्या में किस तरीके का उपचार, किस तरीके की कार्रवाई होनी है, ये उनको बताया जा रहा है। आप लोग अक्सर देखते होंगे कि सड़क पे कई बार आपको कुछ ऐसी महिलाएं मिली जिसको आपको समझ में नहीं आता है हम करें क्या इसका, या कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ डाउट हो रहा है कि कोई व्यक्ति हमारा पीछा कर रहा है, परंतु आप भी स्वयं कंफर्म नहीं है कि वो पीछा कर रहा है, ये संयोग है, तो उसके लिए आपकी ये मिशन शक्ति केंद्र होगा। रीरूटिंग होगी, थाने को अगर जाना है, CO साहब को जाना है, हमको जाना है, आपको बस यहाँ आना है और आपकी समस्याओं का जितना यथासंभव हम लोग कोशिश करेंगे उसका निराकरण हम लोग करेंगे। और आगे हम लोग जो ये मिशन शक्ति का कार्यक्रम है इसको बहुत बृहद लेवल पर हम लोग ले जाने वाले हैं इस बार, और उसमें हम आप लोगों का सहयोग की अपेक्षा करेंगे। पहले कई बार क्या होता था कि हम लोग स्कूल्स में, कॉलेजेस में कुछ कार्यक्रम बनाया गया है जिसमें मकसद है कि थाने पे ये मिशन शक्ति केंद्र, हर थाने पे एक केंद्र बनाया गया है। इस केंद्र में बिल्कुल डेडिकेटेड स्टाफ की नियुक्ति करी गई है, उनको अलग से प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि
जैसे इस पूरे थाना क्षेत्र में महिलाओं से संबंधित जितने भी अपराध हैं या विषय हैं, इन सबको किस तरीके से डील करना है। इस शक्ति केंद्र को उनके नाम और उनके मोबाइल नंबर हमारे पास नोट होते हैं, हम उनसे फीडबैक लेते हैं। सब गांव में क्या चल रहा है, गांव में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जितनी हमारी बीसी सखियां हैं उन सभी लोगों की सूची हम लोग, मैंने सीडीओ साहब से भी बात की है, वो सूची लेके हम लोग उसको अपने सी प्लान ऐप में अपडेट करेंगे। अगर कहीं महिलाओं को कोई समस्या हो रही है, कहीं कोई हो सकता है कोई नशे का कुछ कारोबार हो रहा हो जिससे महिलाएं सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी होती हैं, अगर तो आप बस क्या बता दीजिए कि हाँ साहब जो आपको सूचना मिल रही सही है, या अगर आपको बहुत अच्छी सूचना मिल रही तो वो गलत है। किसी भी प्रकार का, अभी देखिए नवरात्रि का समय चल रहा है तो महिलाएं मार्केटिंग करने के लिए, दर्शन पूजन के लिए, देवी माता के दर्शन के लिए मंदिरों में जा रही हैं, तो वहाँ भी हमारे सादे वस्त्रों में ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। जरूरी नहीं है कि केवल वर्दी में ही पुलिस के केंद्र के शुभारंभ के माध्यम से सर के निर्देशन में हम लोग लगातार कार्यक्रम करेंगे। सर को भी हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ कार्यक्रमों में सर भी आके अपना मार्गदर्शन दें, और आप लोगों से भी अपेक्षा है, रिक्वेस्ट है कि और भी जो हमारी ऐसी महिलाएं हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इनवाइट करें, और हर छोटे बड़े कार्यक्रम के हम लोगों के उसको सफल बनाने में हम लोग की मदद करें। और बहुत कीमती समय आप लोगों ने अपना निकाला। सर की तबीयत भी खराब है, सर की इतनी तबीयत खराब थी और उसके बाद भी आए हैं अपना बिजी शेड्यूल छोड़ के, और तबीयत भी ठीक नहीं है। सर मैं आपको अवगत कराना चाहूँगी कि मिशन शक्ति की जब से शुरुआत हुई है सर, हमारे सीओ साहब, हमारे कप्तान साहब, सर हम लोग पूरे दिनों की पीड़िताओं से हम लोगों की बात हो चुकी है। शाम को सर बाजार में मैं और प्रत्येक कॉलेज के संपर्क के बाद सर कहीं भी किसी भी कॉलेज में एक भी शिकायत नहीं आई है सर कि बस्ती में कहीं छेड़खानी हुई है। तो निरंतर हम लोग सर घूमते रहते हैं, छेड़खानी की कोई समस्या यहाँ पे नहीं आती। सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि जिस कोतवाली में और जिसे आज हमें वहाँ से नहीं होगा, और मैं शालिनी दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इनकी कार्यप्रणाली इतनी अच्छी है कि हम सब इनसे बहुत ही सीख लेते हैं, और जब से आप आई हैं निरंतर चलती हैं, और सभी को जोड़ के कैसे रखना है ये हमने आपसे सीखा है, और कहीं ना कहीं आप हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं। और मैं सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सबके कार्यकाल में बस्ती पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, जिससे हम सभी जनता में अच्छा संदेश जा रहा है, और आगे भी आशा है कि आप सबका आशीर्वाद हम लोग को प्राप्त होता रहेगा, और हम लोगों के लायक कभी भी अगर कोई भी आवश्यकता होगी तो सदैव आपके साथ है सर। 25 मिनट का जो हम लोग को मिला, सर सच्चाई बताऊं तो हम लोग पुलिस स्टेशन में आने से ही डरते थे। पहले ऐसा था, अंदर आने को हम लोग इतना संकोचित होते थे कि हम लोग कैसे जाएंगे और किसको अपनी प्रॉब्लम बताएं। अभी सर ने बोला ये बात, ये सही था सर। जब से हमारी मुलाकात, या कह लीजिए मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, शालिनी सिंह के नाम, SHO मैम के लिए, जब से मैंने मतलब उनके बारे में जाना है या मैं गई हूँ सर, पहली बार मैं महिला थाना एंट्री मारी हूँ कि मैम की वजह से, कि मुझे डर नहीं लगा कि मैं क्या जाके बात करूँगी। और सर मेरा बिजनेस भी है, तो 10-11 बजे तक मैं मार्केट में रहती हूँ। मैंने कई बार मैम को देखा है राउंड लगाते हुए। और पहले जब मैं बैंगलोर से यहाँ आई थी, और अब बहुत 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 बदलाव है मैम। आपको मैं एकदम तहे दिल से धन्यवाद करूँगी, ये आपका मतलब बहुत बड़प्पन है। महिलाएं सारी सर, आप लोग को भी, क्योंकि पुलिस व्यवस्था इतनी अच्छी है बस्ती की। पहले सर डर लगता था, रात में 8 बजे के बाद हम लोग स्कूटी लेकर नहीं निकलते थे महिलाएं, लेकिन अब बेखौफ निकलते हैं, कोई डर नहीं है। और हर नारी को 112 ये नंबर सबको याद हो गया है सर। कुछ ऐसी बात होती है तो 112 पे हम लोग कॉल तुरंत कर देते हैं। तो ये आपका और सर आप लोग का ये बहुत बहुत मतलब ये हम लोगों पे इतना चित्रगुप्त है, हम लोग का सोशल वर्क है, और आज यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। और शालिनी मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग को यहाँ आने के बाद पहली बार बस्ती में हम लोग कहीं भी निकलते हैं
तो हम लोग को कभी भी ऐसा डर नहीं लगता है कि हम लोग कहीं अकेले जा रहे हैं। शालिनी मैम और आप यहाँ बस्ती पुलिस टीम बहुत अच्छा वर्क कर रही है। कहीं भी हम लोग रात में भी जाते हैं, अपने आप को बहुत सेफ महसूस करते हैं, कभी जरूरत नहीं लगती कि हमको डर नहीं, कहीं भी डर नहीं लगता। और शालिनी मैम तो हर जगह रात में। और साथ ही इस टाइम हमारे स्कूल में रानी लक्ष्मीबाई योजना के अंतर्गत 3 महीने की एक सेल्फ डिफेंस की क्लास भी चलती है। और सर आप भी हमारे स्कूल में आए थे, हमें साइबर क्राइम के बारे में नॉलेज दिए थे, जिससे हमें ये पता चला कि हम खुद को किस तरीके से सेफ रख सकते हैं। और आज हम खुद में इतना सेफ फील करते हैं कि हमें किसी से भी डर नहीं लगता है, हम खुद को किसी भी तरीके से डिफेंस कर सकते हैं खुद का। और सर मैं नेशनल ताइक्वांडो प्लेयर भी हूँ, मैं कराटे से ब्लू बेल्ट हूँ अभी, और मैं खुद का किसी भी तरीके से डिफेंस कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच। ये हम लोग का वायरलेस सेट है ना, इससे बोला जाता है, ठीक है? जैसे हम कंट्रोल से बात करेंगे तो इससे बोलते हैं। बेटा तो हम इंस्पेक्टर में रहता ना बेटा, बोलते कितने भी रिप्लाई आएंगे। ओके, जीडी का मतलब जनरल डायरी है। जो भी थाने में जो भी कार्रवाई होती है सब इसी पे आज ऑनलाइन हो गया। पहले ये मैनुअल लिखा जाता था कागज़ पे, हमको किसी कहीं जाना है, किसी गिरफ्तार करें, इसी कागज़ इसी सिस्टम से हमको भेजा जाएगा। जब हम वापस आएंगे काम करके तो अपना काम पूरा इसी सिस्टम में लिखाएंगे, हम फला जगह गए थे, फला व्यक्ति को पकड़े ले आए, हवालात में बंद कर दिए हैं, उसके बाद हम यहाँ पर अपना रिपोर्ट कर देंगे और इस पर लिख देंगे कि दीवान जी उसको जेल भेज दीजिए। तो दीवान जी अपना सिपाही लगाएंगे, मेडिकल कराएंगे, जेल। मतलब जो भी हमारा रिटेन वर्क होता है सब इसके अंदर होता है, ऑनलाइन है, ये कंटिन्यूस चलता है। इसके अगला एक IGRS पोर्टल है। IGRS हमारा इस सिस्टम पे चलता है। जो भी आप लोग IGRS के थ्रू एप्लीकेशन देते हैं, वो इस कंप्यूटर में ऑलरेडी ऑनलाइन शिकायत तो ये IGRS का पूरा सिस्टम इसमें आ जाता है। जो भी आप प्रार्थना करते हैं वो ऑनलाइन इसमें आ जाएगा। यहाँ पे जो हमारी महिला कांस्टेबल है ये लोग जो है इसको तुरंत हैंडल करती हैं। संबंधित जैसे वो किसके चौकी क्षेत्र का व्यक्ति है, उसने शिकायत किया किसी को, तो अब सिस्टम पर नेट पे आप देख करके निकाल लेती हैं। ठीक है, ये 2 सिस्टम। बाकी जो कंप्यूटर का हमारा सिस्टम है कि यहाँ चल रहा है, ये कमरा हमारा बन रहा है, तो उसमें शिफ्ट हो जाएगा। जो हम लोग जो अपने विवेचना करते हैं, जो मुकदमा करते हैं, साइबर सेल है, सारी चीज़ें जो ऑनलाइन हमारे 42 पोर्टल चलते हैं। 10 पिछले वर्षों में महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए हैं, उनकी सफलता को देखते हुए इस वर्ष मिशन शक्ति की सफाई चलाया गया है। इस पर जो पहले महिला हेल्प डेस्क खोली गई थी उनको और व्यापक विस्तार करते हुए मिशन शक्ति केंद्र का निर्माण अब हर थाने के परिसर में किया जा रहा है। मिशन शक्ति केंद्र का मकसद है कि ये वन स्टॉप सोल्यूशन है महिलाओं से संबंधित सभी विषयों पर, पुलिसिंग सेवाओं के संबंध में जो महिला संबंधी अपराध हैं या परेशानियाँ हैं इसके अलावा पुलिस भी एक प्रोएक्टिव स्टैंड लेके यहाँ से शक्ति दीदी क्षेत्र में बना के और उनके सहयोग से जो जागरूकता के अभियान नहीं है, जगह जगह पब्लिक संबोधन कराए जा रहे हैं। जो सार्वजनिक स्थल हैं जहाँ महिलाओं का आवागमन ज़्यादा रहता है वहाँ कार्यक्रम किए जा रहे हैं। पुलिस अपनी तरफ से पहल करी हुई है कि मिशन शक्ति केंद्र के संबंध में क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता दी जाए। इस केंद्र की रीच महिलाओं तक, दूर-दराज के गाँव तक पहुँचाई जाए। अलग अलग गांव में भी इसको लेके बैठक हुई है। महिला बीट निर्धारित करते हुए पुलिसकर्मियों को जिम्मेदारी दी गई है। लगातार ये कार्यक्रम का सिलसिला चलता रहेगा और मिशन शक्ति केंद्र एक वन स्टॉप सेंटर बना के पुलिसिंग में महिलाओं को और बेहतर सुविधा देने के लिए प्रयास जो है लगातार पूरी रेंज में चल रहा है। खासकर नवरात्र में भी देखा जा रहा है कि इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके लिए अलग से ट्रेनिंग पुलिसकर्मियों को भी दी जा रही है और नवरात्र में इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है,
जिससे कि महिलाओं को इस केंद्र के संबंध में जानकारी मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको मिल सके। ठीक है, थैंक यू।